सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं चुनाव की भी होली आ चुकी है। आप समाज सेवी हैं, जो सब आज के इस होली के लिए, क्योंकि होली भिन्न होता जा रहा है। मैं होली के अवसर पर समस्त डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडरिया क्षेत्रवासियों को शुभकामना एवं मंगलमय होने की कामना करता हूं। और मुझे होली के संबंध में दो तीन चीज कहना है भाई, कि होली समाज की उदासी को दूर कर समाज को भाईचारा, प्रेम, चेतना जगाती है। और होलिका दहन में मन रूपी मलिन भावनाओं को न केवल दहन करते हैं, बल्कि अपनी झूठी शान और अहंकार और अपने स्वयं को श्रेष्ठता के बोध को हम लोग होलिका दहन के लिए अनुष्ठान करते हैं, तब होली मनेगा। आज अगर हम लोग भेदभाव, होली का वास्तविक अर्थ है कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, लेकिन आज हमारा समाज आडंबर पाखंड में समा गया। और जहां तक चुनावी सरगर्मी की बात है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बीजेपी वाले नेताओं से, शीर्ष नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर सब कॉरपोरेट से लिए पैसा, और आप रेलवे कॉरपोरेट, एयरपोर्ट कॉरपोरेट को दे दिए, इलेक्ट्रिक भी कॉरपोरेट को दे दिए, दूरदर्शन भी कॉरपोरेट को दे दिए, तो आपने तो नौकरी तो दिया नहीं लोगों को। आप नो डाउट आपने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है, 3-4 काम जो कि कांग्रेस नहीं कर सकती थी, लेकिन आप जनता हित में क्या किए हैं? जनता हित में तो इतना ही किए हैं कि जो टिकटों के नाम पर आप ऊपर ही ले रहे हो भाई, कि वो भी ठेकेदारी पटदारी जनता जनार्दन को मिलता, वो भी गोल कर दियो। और फिर लोग यहाँ राम नाम के नाम पर वोट मिलना चाहिए का? आप हमारा जो हक है आपने क्या दिया? जनता जनार्दन को यहाँ क्या दिया? जनता जनार्दन को बीजेपी वाले। और मैं तो देखता हूं कि न तो नैतिकता है राजनीति में, और न आदर्श जो होना चाहिए वो है नहीं। और लोग क्या भाई तो मोदी, क्या भाई तो राम। मुझे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी नो डाउट अपना काम किया केंद्र में, लेकिन और नेता चाहे विधायक हो या संसद से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? खाली मोदी है तो गारंटी है कह के निकल जाओगे? तो मैं यहाँ के जनता जनार्दन को, जो बीजेपी वाले नेता गुमराह करते हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि अपना हक हिस्सा के लिए हमेशा तत्पर रहो। यहाँ पूरे भारतवर्ष में पलामू सबसे पिछड़ा जिला है, और नेता यहाँ का पैसा पहले ही लेकर यहाँ करता है मोदी और राम। तो बीजेपी शीर्ष नेताओं को मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि न अबरी राम चलेगा, और न मोदी है तो गारंटी है। तुमने क्या किया तुम हिसाब दो, इसके बाद ही मोदी करो तो अच्छा लगेगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं शीर्ष नेताओं को भी कि आपने जनता के लिए, आप महंगाई चरम, बेरोजगार आप कर ही दिए, आप जीएसटी ले लेते हो बिजनेसमैन से, लेकिन आप तेल पेट्रोल पर क्यों नहीं लगाया जीएसटी भाई? तो जनता क्या सुनना है? आप 1100 रुपये आपका सिलेंडर है, क्या चीज, कोई चीज मैंने महंगाई से छूटा हुआ है? एक नमक कितना, आज के 10 साल पहले नमक कितना सस्ता था, अभी नमक कितना महंगा हो गया। तो मैं और की बात क्या करूं? और यहाँ लोग मोदी है तो गारंटी है लोग कहता है, मुझे बहुत अचरज लगता है, ताजुब लगता है कि नेताओं को क्या हो गया है। सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर के, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जेएमएम छोड़कर के बीजेपी गई और टिकट भी मिला, क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, सीता सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन एक्सपायर हुआ, और ये बात सही है कि हमारे समाज में जो मसूमात हो जाती है उनको सताया जाता है, इसमें नो डाउट। उनको जो देखभाल होना चाहिए, चाहे शिबू सोरेन जी हो या हेमंत सोरेन जी हो, उचित ढंग से उनका जो होना चाहिए था देखभाल नहीं किए, क्योंकि बढ़ बहुत थी। और बीजेपी भी गृह कलह लगा दी, तो यही तो सोचबे करती है कि खाली हेमंत सोरेन के कैसे हमको इसको अपना मैंने समझा देना है हेमंत सोरेन को, या हेमंत सोरेन को कैसे काबू में रखना है। बीजेपी यही खेल खेलती है। बीजेपी का खेल यही है कि कैसे फूट डालो और राज करो। बीजेपी का भी नीति ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन राजनीति है भाई, उनको तो दुमका से लड़ना है तो दुमका दिया। तो मैं सीता सोरेन को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक मसूमात हैं जो कि आप फूले फले। मैं यही उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और मुझे इस संबंध में और ज्यादा कुछ नहीं करना। बीजेपी के बड़े नेता पटेल जी भी जा करके गोद में बैठ गए, उनके लिए क्या? पटेल जी कहाँ? यहाँ गुजरात, हजारीबाग। हजारीबाग। देखिए भाई, यहाँ बीजेपी के नेताओं को ग्लैमर, फिल्मी, एथलीट, लेकिन जो समाज सेवा करता है उसके पास पैसा नहीं ना है। तो बीजेपी समाज सेवी को नहीं देगा, जो समाज के लिए कृतज्ञ है उसको नहीं देगा। बीजेपी को भी पैसा भी चाहिए, और पैसा से चुनाव होता है, क्योंकि आप यही तो किए हैं 10 साल आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से कि पैसा के लेकर हाई फाई कर दिए हैं। चुनाव को आप, क्योंकि खर्चा होगा, किसी का खर्चा होगा, ग्लैमरस चुनाव आप लड़ोगे तो भाई जो पैसा खर्चा होगा, कोई भी संसद विधायक तो अपना घर से तो नहीं करेगा, जीतेगा तो वे लूटेगा जनता का। यही तो हमारे देश में हो रहा है। और लोग मोदी है तो गारंटी है कहता है, मुझे बहुत अचरज लगता है। चतरा में स्थानीय आ गया क्या? अब बीजेपी की परचम चतरा में लहरा पाएगी? हमको तो आशा नहीं लगता है। मुझे तो, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह को समर्थन करता हूं, उनके लिए मैं काम भी करूंगा 20 दिन, क्योंकि एक वो समाज सेवी आदमी है जो कि अभी तक कम से कम 7-8 करोड़ का दवा बांट दिए, कितना को आंख दिखा दिए, कितना को चश्मा दे दिए। तो जनता को पार्टी से क्या लेना देना है भाई। मैं जनता से आह्वान करता हूँ, चतरा की जनता से भी, कि आप एक नेता चुनो। नहीं, जाति और पार्टी में नेतवन तो इतने तो काम कर रहा है कि यहाँ आरक्षण है तो ओकरा से गठबंधन कर लो, ओकरा कर लो, सीट अपना आ जाए। बकिए उन लोग को कोई मतलब नहीं है भाई कि हमारी जनता की सेवा हुआ कि नहीं। मोदी जी कोई आदर्श ग्राम योजना, मोदी जी सबको कह देने के विधायक, मोदी जी पहले काला धन फिर आदर्श ग्राम योजना, कहाँ इनकर घुस गया भगवान का ने। जनता के हित में, देश हित में किया माननीय मोदी जी, लेकिन जनता हित में कुछ नहीं किया। इससे मुझे बहुत मैंने तकलीफ होता है कि आप जनता के भी सेवक हो भाई। तो डॉक्टर अभिषेक आपके नजर में काम कर रहे हैं और जीत के कितने नजदीक होंगे, क्योंकि जनता है क्या कि जनता यहाँ पहले पार्टी पूछती है। मैं मेरे से भी पूछा जाता है, हम की जनता जनार्दन पार्टी मत देखो, नेता देखो कि कौन तुम्हारे सुख दुख में करने वाला है। यही तो यहाँ हमारे लोग थोड़ा सा बुद्धिजीवी भी कम है और लिटरेसी भी है, जिसके चलते कौन पार्टी से हमसे भी पूछा जाता है कि कौन पार्टी भाई। अरे भैया व्यक्ति चुनो। मैं जनता जनार्दन को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर नेता ठीक ही नहीं होगा तो पटिया क्या कर लेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी क्या कर लेगा। तो इसीलिए पहले नेता चुनो, नेता। मैं जनता जनार्दन से आह्वान करना चाहता हूँ कि जाति और पार्टी में गए तो आज 80-70 साल हो गया, यही तो हो रहा है। जनता के हक मिला, पार्टी दे दिया जनता के हक, चाहे डाल्टनगंज हो या चतरा हो, मिला कुछ हो, ढाक के 3 पात है। और जहां तक स्टेट सरकार की बात है तो मैं बहुत हैरान परेशान हूं कि आज 2 साल से बालू, जो कि दोनों जगह डाल्टनगंज के नदी लगता है, कितना ट्रैक्टर बैठा हुआ है, सब बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। नेताओं के तो मैं देख कि कांग्रेस, चाहे पूर्व मंत्री हो या वर्तमान विधायक हो, इन लोग को थोड़ा सा भी हया शर्म नहीं रह गया है कि जनता कैसे जी रही है। जनता का जीना दुभर हो गया है, लेबर को काम नहीं मिल रहा है,
बालू है नहीं, कहीं कोई काम धंधा हो नहीं रहा है। कौन कहता है बालू नहीं है? कहाँ? इसमें अच्छे पैसे हैं तो बालू हाँ का बालू है कौन भाई, कहता है? बालू जी नहीं 4,000 में है, सबको है कि 4,000 में बालू गिरा के हम कर ले। सब गाड़ी पकड़ा रहा है, गाड़ी पकड़ा के पैसा था, केवल इन लोग वसूली का। ये मैं वो कांग्रेस को भी मैं कहता हूं कि केवल सिर्फ और सिर्फ यहाँ वसूली का सरकार चल रहा है। सीओ वसूली करे, पकड़ो और कुछ वहां दो, कुछ अपने कमाओ, यही तो हाल है। मैंने बड़ा विचित्र हाल है झारखंड का भी भाई। मान लिया जाए आपको मौका मिला था, आपको काम करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस जितने विपक्षी भी है निकम्मी है। आज मोदी मोदी अगर होता है, इन लोग को निकम्मापन के चलते होता है, क्योंकि इन लोग सब निकम्मे हैं। जनता की अगर सेवा करते तो ऐसा नहीं था कि मोदी मोदी होता, लेकिन चूंकि सीए ला के क्या है, सीए में कुछ है क्या, लेकिन विरोध कर रहा है विपक्षी। क्यों भाई, सीए में तो कुछ है नहीं। अरे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो आए हुए सताए हुए हैं, वो हिंदू, जैन, फारसी सबको मिलना है। यहाँ के मुसलमान भाई से तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीए इसलिए इलेक्शन में लाए कि पोलराइज हो, हिंदू मुस्लिम चुनाव हो, और इन लोग उसी झांसे में आ जाते हैं। विपक्षी नेताओं को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम मुस्लिम क्यों करते हो भाई? मुस्लिम भी हमारा समाज का अंग है, हिंदू भी समाज का अंग है, तो सबके लेके क्यों नहीं चलते हो? सबको क्यों नहीं लेके चलते हो कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब काम हो रहा है? और आज हमारा देश का राजनीति बड़ा अजूबा हो गया है भाई। मुझे तो बड़ी बड़ी ताजुब लगता है कि लोग, ये जो जितने राजनेता हैं, सब कुछ न कुछ केवल हिंदू और मुस्लिम। अभी 5 स्टेट में चुनाव हुआ, हिंदू मुस्लिम, फिर यहाँ सीए है, देखिएगा हिंदू मुस्लिम पर आ जाएगा और पर्सनल आक्षेप करेगा। ये नहीं बताया कि महंगाई, बेरोजगारी अगर मोदी जी का करतूत बता दे, उस पर नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम उसका पर्सनल शिकायत, यही तो राजनीति हो गया, जो मुझे बहुत कष्टकारक होता है। मुझे तो कभी कभी से लगता है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन अब मानव जीवन फिर मिले न मिले, कुछ करके जाना चाहता हूं भाई। यहाँ कुछ है नहीं मेला में। अब की बार 400 पार, ये सब फालतू की बातें हैं। क्या जनता को मिला है वो तो जनता जनार्दन समझ रही है। यहाँ भी मैं डाल्टनगंज से कह दे रहा हूँ माननीय संसद महोदय को कि जीतने का आसार नहीं है। संसद महोदय 400 पार करत रही है। बीजेपी वाले नेताओं को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कहाँ पर 400 पार? 10 साल तुम लूटा, 10 साल विधायक लूटा, 5 साल मेयर, डिप्टी मेयर लूटा, इसी पर 400 पार हुए थे। पानी ऐसा मुद्दा तो आप लोग हल नहीं किया, तो चलते हो 400 पार करने। इसीलिए ये सब बहुत गलत बात। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि नेताओं को क्या हो गया है, यहाँ लेके जाना कुछ नहीं है, फिर भी इन लोग को क्या हो गया, सुख सुविधा में एकदम डूबे हुए हैं। और क्या 400 पार, कुछ नहीं, ये सब गलत बात है। तो ये जगन्नाथ प्रसाद सिंह हैं, जो तत्कालीन राजनीति से शुद्ध हैं और कहते हैं क्या 400 पार, कुछ 400 पार है, शायद यही। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना? कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब दिख रहे? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।